हेलो फ्रेंड्स। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि डीप सीक R1 जो है वो कैसे पावरफुल बना चैट जीपीटी और उसने कैसे क्या यूज किया। ठीक है, ये डीप सीक R1 का पेपर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका परफॉर्मेंस देखते हैं। ठीक है, क्या परफॉर्मेंस है नहीं है। तो इसका अगर आप देखोगे डीप सीक R1 ये है, ये डीप सीक R1 है। ये ओपन AI O1 मॉडल। डीप सीक R1 32 बिलियन पैरामीटर ये है। O1 ए मिनी फिर उससे कंपेयर है। फिर डीसिप B3 है। ठीक है, तो डीसिप R1 का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे डीप सीक R1 का, तो AIME 2024 इसका इससे भी ज़्यादा ये बेंचमार्क्स है। कोड फोर्स में कोटिंग में देखोगे तो एकदम नेक टू नेक ओपन AI O1 के है। GPQA में देखोगे तो इसके है नेक टू नेक। मैथ में भी, मैथ में तो सबसे ज़्यादा इसी का है, डीप सी कार्बन का ही है। ठीक है, MLU में इसका। सो इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्लेरिफाई करते डीप सी कार्बन बेस मॉडल तो वही है, ओपन सोर्स मॉडल मेटा एल लामा, उसी का बेस मॉडल यूज करके ये बनाया गया है। तो पहले डीप सिक B3 बनाया गया था। ठीक है, और B3 मेटा लामा के थ्रू, और V3 से फिर डीप सिक R1 बना। सो R1 में क्या है कि ये डीप सिक R1 ए मॉडल ट्रेन बाय लार्ज स्केल री इन्फोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, री इन्फोर्समेंट लर्निंग के थ्रू इसको मतलब बनाया गया बेसिकली। इसका मेन वही पर्पस था, री इन्फोर्समेंट लर्निंग। जो री इन्फोर्समेंट लर्निंग क्या होता है कि आप ट्रायल एंड एरर के थ्रू आप समझते हो कि अच्छा जैसे मान चलो कोई एग्जांपल है, जैसे आपको एक जगह से एक्स, इस जगह से, जैसे मान चलो आपको जाना है, आप यहाँ पर हो खड़े, ठीक है, इस लोकेशन पे आपको जाना है। मान चलो आपको जाना है अ, इस लोकेशन पे, यहाँ से यहाँ तक एक एग्जांपल है। तो एक ऐसे आप आ सकते हो कि ऐसे ट्रेवल किए, यहाँ से ऐसे 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 आए, फिर यहाँ आ गए। फिर दूसरा ऐसे यहाँ आ गए। ठीक है, तीसरा होगा कि ये पूरा ट्रेवल किए और यहाँ आ गए। ठीक है, तो फिर ये फाइनली जब सारे रास्ता ट्रेवल कर लेता है, ठीक है, और जो सबसे शॉर्टेस्ट होता है, सबसे जो होता है वो उसके हो जाता है कि नहीं अब यही रास्ता सबसे शॉर्टेस्ट है, उसको नोट कर लेता है। तो ट्रायल एंड एरर के थ्रू वो समझता है क्या है। ठीक है, तो इसने लार्ज स्केल पे री लर्निंग किया, बहुत सारे ट्रेनिंग डाटा के थ्रू। ठीक है, री लर्निंग किया। इसको इसलिए इसको फिर फाइन ट्यूनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी लामा मॉडल्स को। ठीक है, जनरली क्या होता है, हम लोग हमेशा सुनते थे कि चलो फाइन ट्यून मॉडल को करते हैं। ठीक है, तो उसमें भी कम खर्चा आता है, पर रिइंफोर्समेंट में काफ़ी कम खर्चा आता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे कि कैसे और कम कम खर्चा आता है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिएगा तो पोस्ट ट्रेनिंग में उन्होंने क्या किया, we directly apply reinforcement learning to the base model without relying on supervised। डायरेक्टली उन्होंने reinforcement learning अप्लाई कर दिया। दिस अप्रोच विल अलाउ मॉडल टू एक्सप्लोर चेन ऑफ थॉट, सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रिजल्टिंग इन डेवलपमेंट ऑफ डीप सिक R10। तो डायरेक्टली उन्होंने reinforcement लर्निंग का अप्रोच किया, और इससे उन्होंने काफ़ी हेल्प मिला। ठीक है, जो उनका प्रीवियस मॉडल था डीप सिक R10, ठीक है R10, उसको उसको और इम्प्रूव किया रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू, जिसके जिसके बाद ये डीप सी कार्बन बना। ठीक है, we introduce our pipeline to develop DeepSeek R1। The pipeline contains two RL stages aimed to discovering improved reasoning pattern and aligning with human preferences, as well as up to two stages that serve as the seed for the model reasoning and non-reasoning capability। We believe the pipeline will benefit the industry by creating between। तो उन्होंने एक नया पाइपलाइन इंट्रोड्यूस किया DeepSeek R1। द पाइपलाइन contains two RL stages aimed at discovering improved reasoning pattern। तो उन्होंने एक पाइपलाइन डेवलप किया, इसका पर्पस क्या था, वो दो रीइंफोर्समेंट लर्निंग कर रहा था। पहला क्या था कि रीजनिंग पैटर्न ढूंढना, दूसरा क्या था ह्यूमन प्रेफरेंस। ठीक है,
कि ह्यूमंस को क्या पसंद है, किस तरह का आउटपुट पसंद है। जैसे ह्यूमन इमोशन को पसंद करता है, ह्यूमन सिंपैथी को पसंद करता है, तो उस टाइप का रिस्पॉन्स देना। तो उन्होंने अलाइन किया उससे अपने आउटपुट को। तीसरा, फिर उन्होंने फिर क्या किया, डिस्टिलेशन किया, स्मॉलर मॉडल्स पे फोकस किया। वी एस्टिमेट द रीजनिंग पैटर्न ऑफ लार्जर मॉडल कैन बी डिस्टिल्ड इनटू अ स्मॉलर मॉडल रिजल्टिंग इन बेटर परफॉर्मेंस कंपेयर टू रीजनिंग पैटर्न डिस्कवर थ्रू रिस्पॉन्सिबल लर्निंग compared to the reasoning pattern discovered through responsible learning on a smaller model. The open source Deep Arcman as well in its API will benefit the research to distill better smaller models in the future. तो उन्होंने यहाँ पर दिखा कि लार्जर मॉडल्स को हम लोग उसका जो नॉलेज है उससे हम लोग स्मॉलर मॉडल बना सकते हैं, उसका बस नॉलेज पार्ट एक्सट्रैक्ट करके लार्जर मॉडल से, ठीक है, और ये अच्छा परफॉर्मेंस देगा रेदर देन हमारा स्मॉलर मॉडल को और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू हम उसको ट्रेन करें। तो लार्जर मॉडल से ही हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू उसका नॉलेज एक्सट्रैक्ट करके हम लोग स्मॉलर मॉडल बना सकते हैं। तो यूजिंग द रीजनिंग डाटा जनरेटेड बाय DeepSeek वी फाइन ट्यून सेवरल डेंस मॉडल दैट आर वाइडली यूज्ड इन रिसर्च कम्युनिटी। तो उन्होंने DeepSeek R1 जो बड़ा मॉडल बनाया रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू, उसके बाद छोटा छोटा मॉडल बनाया, ठीक है, ताकि उसका कॉस्ट कम रहे और अलग अलग पर्पस में वो यूज हो सके। कोई कोडिंग में यूज हो सके, कोई एडिटिंग में यूज हो सके, कोई मीडिया में यूज हो सके, तो छोटे छोटे मॉडल बनाया, ठीक है। तो उसके अंदर पावर वही है क्योंकि वो किससे आया है, बाहर से आया है। बाहर से मतलब DeepSeek R1 जो बड़ा वाला मॉडल से, ठीक है। तो ये उनका एक एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। ये सब उनका बेंचमार्क्स वगैरह है काफ़ी, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था। फिर उन्होंने बताया प्रीवियस वर्क वाज हैविली ब्लैंड लार्ज अमाउंट ऑफ सुपरवाइज डाटा टू एनहेंस मॉडल परफॉर्मेंस। दिस स्टडी विजुअलाइज्ड द रीजनिंग कैपेबिलिटीज can be significantly improved through large scale reinforcement learning even without using supervised fine tuning cold start। पहले क्या था ना कि अगर llama मॉडल पे कोई नया मॉडल बनाना है, कोई ये करना है, उसको फाइन ट्यून करना है, तो फिर भी उसमें बहुत सारा सुपरवाइज फाइन, क्योंकि हमको उसको अपने अनुसार मॉडल बनाना है तो हमको उसको बहुत ज़्यादा सुपरवाइज डाटा देना होगा। मतलब हमको जिस तरह का मॉडल बनाना है, हमको मान चलो हेल्थ सेक्टर का मॉडल बनाना है तो हमको देना होगा हेल्थ सेक्टर का डाटा। पर यहाँ पर क्या किया उन्होंने कि भाई हमको रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू, हम ट्रायल एरर के थ्रू हम अपने मॉडल को ट्रेन कर लेंगे, ठीक है। अगर गलती होगा तो गलती से सीखेगा मॉडल, ठीक है, फिर उसको लर्न करेगा। तो हमें कम डाटा दे के ट्रेनिंग करना की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। सुपरवाइज्ड पे क्या होता है कि सुपरवाइज्ड एक तरह से कह सकते हो कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है, तो उसको पता है कि यही इनपुट है और यही आउटपुट है, तो वो होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग ट्रेनिंग। अब उसमें क्या है, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या है, आउटपुट हमें पता ये है लेकिन इनपुट पता ही नहीं है। तो इनपुट क्या होगा, जैसे जिसमें बताया था ना, इस लोकेशन से इस लोकेशन पर जाना है, हमें आउटपुट पता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है लेकिन बीच का रास्ता ही नहीं पता है, ठीक है। तो वो होता है क्या, वो उसको बोल सकते हो आप, वो होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जैसे कोई बच्चा, अगर एक होता है एक स्पून फीडिंग बच्चा है और एक किसान का बच्चा है, कौन मजबूत होता है? बच्चा में ऑब्वियसली जो स्पून फीडिंग बच्चा उसको हर तरह का न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है, बात अलग है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में देखा जाए तो किसान का बच्चा भी स्ट्रांग होता है। मान चलिए अच्छे घर का किसान का बच्चा हो, ठीक है, और एक हो स्पून फीडिंग बच्चा हो, तो वो तो दूध दही तो खाएगा ही। अच्छे घर का बच्चा वो गिरेगा कूदेगा तो स्ट्रांग बनेगा, ठीक है। तो वो होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है, ट्रायल एंड एरर से समझना। और एक होता है स्पून फीडिंग। ओपन ही क्या कर रहा था, स्पून फीडिंग कर रहा था, मुंह में लेके खिला रहा था। ये क्या कर रहा है भाई, लड़ो कूदो, लड़ो कूदो मर जाओ इसी में, लेकिन इसी से सीखोगे। जब जीत गए तो हाँ वही रास्ता है जीत का, नहीं जीते तो फिर लड़ते रहो, ठीक है। तो यही है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। ये जो मैथमेटिकल पार्ट है
इस पे आने से पहले एक और मैथमेटिकल पार्ट है, मैं उसको थोड़ा समझाने का ट्राई करूँगा, ठीक है। देखिए रिवार्ड मॉडलिंग में क्या है, अब देखिए रिफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, जैसे बताया था ना कि यहाँ से इसको इस लोकेशन पर आना है, तो वो रिवार्ड के लिए भाई वेट करेगा कि हाँ हमको रिवार्ड चाहिए, तब हम आएंगे। मतलब अगर वो जीता, मान के चलिए यहाँ से इस लोकेशन पे आता है तो उसको रिवार्ड मिलना चाहिए, तो वही होता है। अगर वो पहुंचा तो रिवार्ड मिला तो उसको पता चल जाएगा अच्छा यही रास्ता है, अच्छा रास्ता है। तो नेक्स्ट टाइम जब दोबारा इस मॉडल को ट्रेन किया जाएगा तो उसको पता रहेगा अच्छा इस टाइप का रास्ता होता है, ठीक है। तो एक्यूरेसी रिवार्ड मॉडल इवैल्यूएट्स वेदर द रिस्पॉन्स इज करेक्ट। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ मैथ प्रॉब्लम with determination the model is required to provide the final answer in specific format within box, enabling reliable rule based verification. The problem compiler can use to generate feedback based on predefined cases. The model is required to provide final answer in specified format, example within a box. तो रिवार्ड इसमें फिक्स्ड है कि भाई देखो इस टाइप का रिवार्ड ही मिलेगा। मान चलो यहाँ से तुम यहाँ पर आते हो तो तुमको 2 ही चॉकलेट मिलेगा, हमेशा यही फिक्स्ड है। तो मॉडल को पता लग गया है कि अगर हमको 2 चॉकलेट मिल गया इसका मतलब हम जीत गए हैं, ठीक है। रिवार्ड फिक्स्ड है, लेकिन जब तक तुम नहीं यहाँ पर आओगे तो एक को चॉकलेट नहीं मिलेगा, ठीक है। एक्यूरेसी का ही रिवार्ड है, एरर का कोई रिवार्ड नहीं है। तो इस तरह से मॉडल जो है वो बार बार जब धक्का खाएगा तो सीख जाएगा ना कि यही वाला रास्ता सही है, हमको यहीं पर रिवार्ड मिल रहा है तो यहीं से जाएगा ना, ठीक है। मान चलिए कहीं पर उसको 1 चॉकलेट मिल गया, कहीं पे आधा चॉकलेट मिल गया, तो हमको मिला अच्छा चलो अभी हमको इस सब का एवरेज करेंगे हम तो 1.5 चॉकलेट हो जाएगा। नहीं, हमको जहाँ रिवार्ड हमको मिलेगा, जहाँ सही है वहीं रिवार्ड हम तुमको देंगे। तो ये एक एक्यूरेसी अवार्ड हो गया, रिवार्ड इसको देंगे हमको, मतलब एक्यूरेसी रिवार्ड ही मिलेगा, ठीक है, ऐसे उसे नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे लीड कोड का कंपाइलर अगर देखते होगे आप, लीड कोड का कंपाइलर उसका फिक्स्ड है टेस्ट केस, कि इसी टेस्ट केस पे चलेगा तब तुम्हारा प्रोग्राम सही है, अगर नहीं चला तो तुम्हारा प्रोग्राम सही नहीं है। तुम अपने से टेस्ट केस नहीं बना दोगे, फिक्स्ड है कि यही टेस्ट केस है, इसी को पास कराना है तुमको। तो यही होता है एक्यूरेसी रिवार्ड। अब इसमें फॉर्मेट रिवार्ड भी फिक्स कर दिया उन्होंने, ठीक है, कि एडिशन टू द एक्यूरेसी रिवार्ड वी इम्प्लाई फॉर्मेट रिवार्ड मॉडल इन पर्सन मॉडल टू प्रोसेस थिंकिंग प्रोसेस बिटवीन थिंक एंड थिंक टैग। तो फॉर्मेट रिवार्ड अगर मॉडल को यहाँ से वहाँ से जाना है तो उसको सोचना होगा लेफ्ट जाना है राइट जाना है, तो वो जो थिंक और थिंक जो टैग है ना उसी के बीच में सोचेगा, अपने मन से कुछ ना कुछ नहीं सोचने लगेगा कि हाँ यहाँ से यहाँ लेफ्ट गया राइट गया, ठीक है, तब जाकर उसको मिल रहा है। तो उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो एकदम फिक्स्ड है कि इसी पैटर्न में भाई तुमको सोचना है। अगर हाँ तुमको लेफ्ट जाना है राइट जाना है ऊपर जाना है किधर भी जाओ, लेकिन तुम्हारा जो पैटर्न है वो ताकि वो फिक्स है, ताकि रिइंफोर्समेंट लर्निंग उसको उस पैटर्न को रिमेंबर कर सके, ताकि हाँ भाई इसी पैटर्न में तुम गए थे तो तुमको रिवार्ड मिला था, ताकि उसको अगले बार वो जब मॉडल ट्रेन हो तो उसको उतना दिक्कत ना पड़े। अगली बार इन द सेंस जैसे हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कम डाटा है, मान चलिए हमारे पास 10,000 ही डाटा है, तो हम उसको ट्रेन करते हैं, ठीक है, मॉडल को। लेकिन हमको पास 10,000 ही डाटा है तो हम उसको रेंडमली फिर हम उसी डाटा से दोबारा भी ट्रेन करते हैं, रेंडमली डाटा सेलेक्ट करके, ठीक है। तो दोबारा जब वो जाएगा तो उसको पता रहेगा ना कि इस टाइप का एक पैटर्न आया था तो हमको ये पैटर्न फॉलो करना रहता था। वी डू नॉट अप्लाई द आउटकम ऑफ प्रोसेस ऑफ न्यूरल रिवार्ड मॉडल इन डेवलपिंग DeepSeek R10 because we find that neural reward model may suffer from reward hacking in the large scale reinforcement learning process. Training the reward model needs additional training resource and complicates the whole training pipeline. तो इन्होंने बोला क्या कि हमें वी डू नॉट अप्लाई आउटकम और प्रोसेस न्यूरल रिवार्ड मॉडल इन डेवलपिंग, कि इन्होंने हर स्टेप पे रिवार्ड नहीं दिया, ठीक है, कि हर न्यूरल जैसे होता है ना न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, एक लेयर होता है फिर दूसरा लेयर तीसरा लेयर, हर लेयर पे अगर कुछ आ रहा है तो उसको रिवार्ड नहीं, जब तक तुमको एक्यूरेट नहीं आएगा हम रिवार्ड नहीं देंगे। अगर हम हर स्टेप पे जाएंगे तो डीप लर्निंग नेटवर्क तो जेनेटिव एआई में बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो हर एक स्टेप पर रिवार्ड देंगे तो वो फिर रिस्पॉन्सिबल लर्निंग काफ़ी ज़्यादा कंप्यूट खोजेगा, वो रिसोर्सेज खोजेगा, उसको हर स्टेप पे वो रिवार्ड कैलकुलेट करने का, हर स्टेप पे एक्यूरेसी कैलकुलेट करने का कोशिश करेगा। तो नहीं, जब तक तुमको रिवार्ड नहीं मिलेगा तब तक मतलब
अगर एक्यूरेट हो गए तभी रिवार्ड मिलेगा। इस काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट गाइडलाइन। फिर अगर परफॉर्मेंस एंड सेल्फ प्रोसेस आहा मोमेंट ऑफ DeepSeek R10, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिगर 2, कौन है फिगर 2 भाई? ये फिगर 2 डिपिक्ट्स, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यू कैन से आहा मोमेंट मतलब मिरेकल, यूरिका, ठीक है। क्या है आहा मोमेंट? देखिए, डिपिक्ट्स दैट द परफॉर्मेंस ट्रेजेक्टरी ऑफ DeepSeek R10 ऑन द AME 2024 benchmark throughout the RL training process, as illustrated. RL training advantage, notably average pass at the rate score image shows a significant increase jumping on initial 50.6 to impressive reaching performance levels. This na OpenAI, this segment highlight the efficiency of your responsible algorithm model performance over time. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें बोल रहा है क्या कि अगर हम ज़्यादा रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू ट्रेन करेंगे, ठीक है, बार बार ज़्यादा डाटा के साथ या इपॉक्स के साथ, तो हमारा एक्यूरेसी बढ़ते जा रहा है। देखिए यहाँ पर 2000 स्टेप्स में ये, 4000 स्टेप्स में ये, 6000 स्टेप्स में ये, देख रहे हो उसकी एक्यूरेसी कितना बढ़ रहा है, ठीक है। ओवन का क्या था कि इसका ओवन मॉडल का यहाँ पर देखिए, ओवन मॉडल, ओमनी ये मॉडल जो भी है, इसका यही एकदम फिक्स्ड एक्यूरेसी है कि भाई तुम कितना भी स्टेप करा लो हम इतना ही है। पर इसका क्या है, स्टार्टिंग में तो हम कम है भाई, लेकिन अगर हम जैसे जैसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग ट्रायल एंड एरर के थ्रू समझ रहे हैं, इसका एरर बढ़ते जा रहा है। यही इसका मिरेकल था, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें धीरे धीरे इसका एक्यूरेसी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। DeepSeek R1 का रीइंफोर्समेंट जैसे जैसे ट्रेन होते जा रहा है वैसे वैसे बढ़ते जा रहा है। जैसे होता है ना, किसी बच्चे को अगर मान चलो सोल्जर है, अगर कोई सोल्जर किसी मिलिट्री में भर्ती, कोई अगर यंग पीपल जाता है किसी मिलिट्री में, तो स्टार्टिंग में उसको उतना हर चीज़ का नॉलेज नहीं होता है, लड़ाई का, कैसे लड़ाई चलना है, कैसे गोली चलाना है। तो इसमें ट्रायल एंड एरर के थ्रू उसको ट्रेनिंग मिल रही है। ट्रेनिंग मान चलो वो BSF कमांडो का ट्रेनिंग कर रहा है, मान, या फिर NSG का लेके चलो, NSG का, तो NSG के लिए ट्रेनिंग किया, यहाँ पर सीखा, यहाँ पर दौड़ना सीखा, यहाँ पर गोली चलाना सीखा, यहाँ पर तोप चलाना सीखा, फिर हवाई जहाज़ उड़ाना सीखा। धीरे 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 ट्रायल एंड वो भी सुपर पावरफुल बन गया, ठीक है। और इसको भी OpenAI O1 को भी सरपास किया ट्रायल एंड के थ्रू। तो यही इसका आहा मोमेंट था कि हमें सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत ही नहीं है, हमें उतना सारा मॉडल को डाटा देने की ज़रूरत ही नहीं है ताकि हमको इनपुट और आउटपुट जो है उसको प्रिडिक्ट करने लगे। हम भाई उसको ट्रायल एंड एरर के थ्रू, कम डाटा के थ्रू, ट्रायल एंड एरर के थ्रू उसको सिखाएंगे और वो सीख जाएगा, ताकि वो हमारे पास। फिर इसमें क्या हो गया, कम डाटा ऐसे क्यों लगा, सोचने की कोशिश की कम डाटा क्यों लगा, क्योंकि रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। हमें आउटपुट पता है कि हमको यही आउटपुट चाहिए, इनपुट पता नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि यहाँ से स्टार्ट होगा, और फिर ट्रायल एंड एरर के थ्रू वहाँ पर पहुँचता है, ठीक है। तब उसको पैटर्न पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे जाना है, ठीक है। अब सुपरवाइज फाइन ट्यून में क्या है कि उसको इनपुट पता है और आउटपुट पता है, ठीक है। तो ये इनपुट है भाई, ये आउटपुट है, तो वो उसको तो पता लेगा ट्रेनिंग डाटा को। लेकिन जब इन्फ्रेंसिंग के लिए, तो उसको मतलब हर तरह का, दुनिया में जितने तरह का इनपुट और आउटपुट है उसको सब पता होना चाहिए ना, तब जाके वो ना उस टाइप का डाटा को बता पाएगा, या फिर उसके जैसा लगभग पता होना चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डाटा चाहता, ज़्यादा डाटा चाहिए होता है बेस मॉडल को ट्रेन करने के लिए, फाइन ट्यून करने के लिए, क्योंकि उसको सब तरह का नॉलेज पता होना चाहिए। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या है कि भाई आउटपुट हम बस उसको दे देंगे कि इतने तरह का हमको आउटपुट चाहिए, अब इनपुट अब अपने तरफ से सीखो वो, ठीक है। तो ये होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो यही इसका आहा मोमेंट था, आप कह सकते हो। जो एक होता है ना है कि दिस इज़ द आहा मोमेंट फॉर DeepSeek R1, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ हो। DeepSeek R1 attain robust and reasoning capability without the need for any supervised fine tuning. This noteworthy achievement is underscores the model ability to learn generalized effective through RL alone, ठीक है। और भी बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन इसको वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन
एक इसको सेल्फ एवोल्यूशन एक यहाँ तक समझा देते हैं, ठीक है, यहाँ तक, ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए. द सेल्फ एवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ DeepSeek R1 इज फैसिनेटिंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ RL कैन ड्राइव improve its reasoning capabilities autonomously. By initiating reasoning directly from the base model, we can closely monitor the model progression without influence of supervised fine-tuning stage. तो जो मैं बता रहा था कि ये अपने आप ही ऑटोनोमसली रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू अपने आप इनपुट स्टार्ट आउटपुट बता दिए, स्टार्टिंग पॉइंट बता दिए कि यहाँ से यहाँ, फिर ये तुम्हारा इनपुट है, ये आउटपुट, ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, अब तुम अपना इनपुट लगाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, ऐसे जाओ, वैसे जाओ, ताकि तुमको यहाँ पर आएगा, तुमको रिवार्ड जब मिलेगा तो तुमको पता लग जाएगा कि यही सही है. तो अगले बार जब ट्रेनिंग होगा या फिर अगले टाइप का उस टाइप का डाटा आएगा तो तुम्हें पैटर्न पता रहेगा किस टाइप से हमें जाना है. ठीक है, तो ये होता है DeepSeek R1. तो इस तरह से देखोगे, इस तरह से देखोगे तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू ये सीखते जा रहा है. यहाँ पर 2000 टाइम्स ट्रेन हुआ, 4000 स्टेप्स ट्रेन हुआ, 6000 स्टेप्स ट्रेन हुआ, 8000 स्टेप्स ट्रेन हुआ. This improvement is not a result of external adjustment, but rather than interesting development within the model. This algorithm naturally acquires the ability to solve increasingly complex reasoning tasks by leveraging a standard time test compute computation. This computation ranges from generating hundreds of thousands of reasoning text to suppose the refine it through the process of greater depth. So ये जो हमें जैसे बताया ना कि ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू मॉडल को बस ट्रेन करता गया है, क्योंकि आउटपुट तो वही है. इसमें नहीं है फाइन ट्यूनिंग के थ्रू हम और डाटा दो ट्रेन करेंगे, नहीं भाई, हमको बस इतना ही है. उसी के थ्रू हम ट्रायल एरर के थ्रू हम सीखते रहेंगे. 5000 बार ट्रेन करेंगे हम अपने डाटा को, अपने जिसे 2000 बार ट्रेन किया, नहीं हम 4000 बार ट्रेन करेंगे उसी डाटा को, फिर 6000 बार उसी डाटा को ट्रेन करेंगे, तो हम और सीखते जाएंगे ना. ठीक है, किसी को एक्यूरेसी, मान लो गन शूटर बनना है, शार्प शूटर ओलंपिक में लेना है, तो 1000 बार ट्राई किया मारने का, 2000 बार ट्राई किया, 4000, तो जैसे जैसे ट्राई करें एक्यूरेसी उसका बढ़ते जाएगा ना. तो वही होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग. दिस इज द पावर ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग. अब DeepSeek R1 जीरो का आहा मोमेंट क्या था? द मोमेंट for the but for the researcher, for the model researcher observing behavior in its code, the power of beauty of learning rather than explicitly teaching the model how to solve a problem. We simply provide it with the right incentives. It automatically develop advanced problem solving strategy. The aha moment serve as powerful reminder. यहाँ पर एक aha moment R1 जीरो का क्या था कि मान चलो कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है, इफ a greater than the sum of the real is equals to a. हमको ये मैथ का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है. ठीक है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग को दे दिए, तो ये इसके बीच में वो थिंक करेगा, जैसे थिंक टैग था. तो सॉल्व द इक्वेशन, वो थिंक क्या कर रहा है कि फर्स्ट ये थिंक कर रहा है, कंप्यूटर जैसे थिंक कर रहा है उसे टाइट कर, फर्स्ट इसको स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ. ठीक है, तो ऐसे लिया, इसको स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर, फिर इस दोनों को इधर लाया, इसको जब स्क्वायर करेगा तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा ना. अगर आप मैथ्स थोड़ा जानते होंगे तो समझ जाएंगे. ठीक है, तो a माइनस दिस. फिर इसको सॉल्व करने के लिए बोला कि भाई स्क्वायर रूट वाला को एक तो रीअरेंज टू आइसोलेट द इनर स्क्वायर रूट टर्म, तो उसको एक तरफ कर दो. ठीक है, तो a माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इधर इसको, फिर उसके बाद फिर उसको स्क्वायर रूट करोगे तो फिर a प्लस एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा. फिर इसको ऐसे सॉल्व करोगे, ऐसे सॉल्व करोगे, तो लास्ट में ये टोटल ये बन के आएगा इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब ये तो आ गया यहाँ पर, लेकिन अब ये क्या करेगा कि ये मान चलो ये तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अब क्या करेगा, क्या दूसरा भी तरीका है? हम एक ही तरीका से क्यों, जैसे हम बताया था ना कि यहाँ से अगर हम इस लोकेशन पे आना है तो हम इधर से जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे. सिर्फ एक ही हमको मान लो पहले बार में मिल गया आउटपुट, तो नहीं मिल गया, उससे क्या दूसरा बार सारा पता करो, कोई हो सकता है दूसरा वाला सही हो, दूसरा ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो. तो वो क्या करेगा कि
we started with the equation this. Let's first square both side. अभी क्या करेगा, पहले ऐसे किया था, ठीक है। अब इस स्टेप को छोड़ के डायरेक्ट इस स्टेप में यहाँ पर ऐसे आएगा, और ऐसे इस अप्रोच से a माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से इस स्टेप से आएगा। आप फिर अब इसको सोचेगा कि अच्छा नाउ अब हम इसको बोथ साइड से स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। So interesting aha moment of interesting was deep but the model learns to rethink using anthropic tone. This is also an aha moment for us, allowing witness to power and beauty of responsible learning. तो यहाँ पर ये कर क्या रहा है कि यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें, ठीक है, वो कर रहा है कि वो हर तरह से उसको मतलब हर पैटर्न को आइडेंटिफाई करेगा। ऐसा नहीं कि उसको रिजल्ट मिल गया तो हाँ यही पर जाएगा, नहीं, दूसरा तरीका भी अपनाएगा। हो सकता है कि दूसरा ज़्यादा शॉर्टकट हो, दूसरा तरीके से उसको टॉल्व करने से, मे बी पोजीशन चेंज करने का, थोड़ा सा अलग ट्विस्ट टर्न करने का, एक्स और वाई अलग डायरेक्शन में जाने का, ठीक है, उसके बाद करने का, ठीक है। तो इस तरीके से वो करने का सॉल्व करेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पर ऐसे लाया, ठीक है, यहाँ तक ऐसे लाया। इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पर तो लाया, उसके बाद डायरेक्ट ये किया, उसके बाद इसको स्क्वायर करने की सोच कर रहा है। उसके बाद इसने क्या किया कि रीअरेंज टू आइसोलेट द इनर स्क्वायर, उसको रीअरेंज यहाँ पर करने का कोशिश कर रहा है ऐसे। मतलब थोड़ा सा अलग अलग पैटर्न है। तो मेरे कहने का मतलब बस यही है कि रीइंफोर्स्ड लर्निंग सारा पोजीशन ट्राई करेगा, उसके बाद जो सबसे बेस्ट है उसको सेलेक्ट करेगा। डीपसीक R10 का ड्रॉबैक क्या था कि उसका था डीपसीक R10 एक्सिबिट स्ट्रॉन्ग रीजनिंग कैपेबिलिटीज एंड ऑटोमेटिकली डेवलप अनएक्सपेक्टेड पावरफुल रीजनिंग बिहेवियर. It faces several issues. For instance, this argument struggle with challenge like poor readability, language mixing. To make reasoning process more readable, share them with the open community. We explored DeepSeek R1 method utilized learning with human-friendly cold start data. तो DeepSeek R10 का क्या था, पावरफुल तो था, ठीक है, लेकिन वो ऐसा आंसर नहीं दे रहा था ना कि जो ह्यूमन रीडेबल हो। अगर आप मेटा इल्लामा का अगर यूज़ किए होगे स्टार्टिंग वाला, तो वो भी मतलब आंसर देता था, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि बस एक लाइन के सही टाइप का आंसर दे। वो थोड़ा कुछ मशीन रीडेबल, कुछ ऐसा नहीं कि बस ह्यूमन टाइप का रिस्पॉन्स उतना नहीं था उसका, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक टाइप का, इमोशनल टाइप का रिस्पॉन्स। और मेटा लामा 3.2 जो पावरफुल है उसमें हो, मे भी हो, अच्छा हो, लेकिन तो इसका वही R10 का प्रॉब्लम था। R1 को उसने क्या किया कि उसने फिर ह्यूमन किस तरह से डाटा को रीड करता है, किस तरह से उसको डाटा चाहिए, किस टाइप से आंसर चाहिए, कितना इजी वे में एक्सप्लेन करके आंसर चाहिए, तो उसको फिर क्या किया, भाई इस टाइप से हमको ह्यूमन समझता है, इस टाइप से उसको दे दो आउटपुट, तो उसको आउटपुट बता दिया ये है, फिर उसको रीइंफोर्समेंट लर्निंग लगा दिया, अब फिर उसको ट्रेन कर दिया, तो वही हो गया R10 ये था, R1 हो गया ह्यूमन्स वे में आंसर को देना, ताकि वो बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह आंसर देना। तो उसको फिर फाइन ट्यून ने किया, रीइंफोर्समेंट लर्निंग लगा दिया, ठीक है, कि भाई तुम रीइंफोर्समेंट लर्निंग दे दो। इस मान लो 8 लाख डाटा दे दिया, 8 लाख ही डाटा दे दिया कि भाई 8 लाख जिस टाइप का है, ह्यूमन इस टाइप में आंसर एक्सपेक्ट करता है, फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग की ट्रेन कर दिया, तो उसको हो गया। तो ये था डीपसीक R1 का, ठीक है। उसमें और भी डिटेल है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप पेपर पढ़ लीजिएगा। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।